ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बिल्किस बानो केस में सुप्रीम फैसला। बिल्किस के साथ हुआ था गैंगरेप, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुजरात सरकार का फैसला। गुजरात सरकार ने दोषियों को किया था माफ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात दंगों में कितने दर्द छिपे हैं, इसकी जीती जागती दास्तां बिल्किस बानो है। जब भी उस पर बीती तकलीफ की कहानी किसी को सुनाई जाएगी तो आत्मा कौन जाएगी। ऐसे इस भावुक मामले में गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था। आदेश के आने के बाद जगह जगह पर बिल्किस के समर्थन में प्रदर्शन हुए थे और इसे दर्द के जख्म पर नमक करार दिया गया था। वहीं अब इस अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश की न्याय व्यवस्था के लिए 8 जनवरी सोमवार का दिन बेहद खास था। सुप्रीम कोर्ट से आने वाले एक केस के फैसले पर सबकी नजर थी और यह फैसला था बिल्किस बानो से जुड़ा। बिल्किस बानो के इस केस में गुजरात सरकार के फैसले पर निर्णय आना था। वहीं जब यह फैसला आया तो देश की न्याय व्यवस्था में नए आयाम तय होते नजर आए। जब गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, इस पर 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द करने के निर्णय को पलट दिया गया। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध का एहसास होने के लिए सजा दी जाती है। इस मामले में गैंगरेप के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया था। अब आप जान लीजिए कि पूरे देश में समय समय पर जब भी गुजरात दंगों की बात होती है तो क्यों बिल्किस बानो केस का जिक्र आता है और क्या था यह पूरा मामला। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस के परिवार पर हुआ था हमला। 3 मार्च 2002 को दाहोद में बिल्किस के परिवार पर हुआ था हमला। आरोपियों ने गर्भवती बिल्किस बानो के साथ किया था गैंगरेप। बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की आरोपियों ने की थी हत्या। दंगाइयों ने बिल्किस की 3 साल की बेटी को पटक पटक कर मार डाला था। साल 2004 में गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। इस केस को गुजरात से महाराष्ट्र किया गया था शिफ्ट। जनवरी 2008 में 11 दोषियों को सुनाई थी उम्र कैद की सजा। 2017 में हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा रखी बरकरार। आरोपियों ने सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार पर छोड़ा था फैसला। गुजरात सरकार ने आरोपियों की सजा को किया था माफ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटते हुए रिहाई के आदेश को किया निरस्त। बिल्किस बानो केस के दोषियों की सजा माफी के फैसले को रद्द करने के बाद इस खबर ने सुर्खियां बटोर ली है, क्योंकि ये मानवीय धर्म से जुड़ा मामला था। हालांकि फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी को किस आधार पर माफी दी गई, जिसके चलते आगामी समय में इस फैसले पर और भी मोड़ आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ये एक अहम फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और यह फैसला आने वाले दिनों में नजीर जरूर बनेगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल झा से। राहुल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है, क्योंकि 2022 में 15 अगस्त को इन सभी 11 आरोपियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया गया था। इसमें खास और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। आने वाले दिनों में ये नजीर बनने वाला ये फैसला। जी जी जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला दिया है इस मामले को लेकर के, और कहीं ना कहीं गुजरात सरकार के ऊपर भी एक तरह से आरोप लगाया है कि गुजरात सरकार ने किस उससे जो है उसको माफ किया, इस सजा को माफ किया। क्या ये आर्टिकल 32 के तहत किया गया है? क्या ये आर्टिकल 32 के तहत कर सकती है? कोई भी फंडामेंटल राइट था क्या उनका? सजा माफ करना फंडामेंटल राइट है कहीं ना कहीं। तो ये तमाम तरह की चीजें थी तो सुप्रीम कोर्ट के आज बीवी नागरत्ना जी ने, जस्टिस बीवी नागरत्ना और और भी जस्टिस थे, उन्होंने अपने दौरान के उन्होंने फैसला सुनाया इस तरीके से कि गुजरात के जो फैसले को दोबारा से पलट दिया गया गुजरात सरकार। बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं इस फैसले से एक बात तो सामने निकल कर जरूर आ रही है कि
जो सजा है उसको माफ करने का अधिकार सरकार के पास जरूर है, लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो आरोपी है वो किस सजा में उनको गिरफ्तार किया गया है, किस जुर्म में उनको सजा मिली है, ये भी ध्यान देने वाली चीज। और साथ ये भी ध्यान देना है कि पीड़ित की जो एक सहानुभूति होती है वहां पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जिस तरह से ये बड़ा गंभीर मामला था, यहाँ पर हत्या का मामला भी था, गैंगरेप का भी मामला था, और इस संगीन जुर्म में अगर आप सजा की माफी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये न्याय नहीं होगा, क्योंकि न्याय सुधारने के लिए दिया जाता है। तो जिस तरह से स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बिल्कुल मुझे लगता है सही स्टेटमेंट है, और आने वाले दिनों में नजीर होगा कि सरकार सजा माफ कर सकती है, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि जो आरोपी है वो किस जुर्म में सजा काट रहा है। अगर संगीन जुर्म है तो सजा माफी के हकदार बिल्कुल नहीं है, ना उनकी सजा उनको माफ करनी चाहिए। जी, इसको लेकर के एक फैसला भी हुआ था। एक प्लाटो का उन्होंने कोर्ट दिया था। कोर्ट में किया गया था कि सजा जो होता है सुधार के लिए होता है, सजा प्रतिशोध के लिए नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है, वी नागरत्न जी ने। और ये उनसे पूछा गया है गुजरात सरकार से कि किस चीज में उन्होंने जो है, कैसे उन्होंने, किस अधिकार से उन्होंने सजा को माफ किया। क्या सजा को माफ करना ये रिट में आता है, आर्टिकल 32 में आता है? ऐसी तरह की जो है सवाल पूछा गया बिल्कुल है। बिल्कुल राहुल, हालांकि यहाँ पर एक टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जो सुनवाई है वो महाराष्ट्र में हुई है। अगर महाराष्ट्र में सुनवाई हुई है तो गुजरात सरकार को अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वो सजा माफ कर सके। तो यहाँ पर एक जो टेक्निकल पॉइंट था, एक अहम यहाँ पर एक कड़ी साबित हुई है। लेकिन साथ ही जिस तरह से स्टेटमेंट भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी यहाँ पर साफ जाहिर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि सजा माफी के वक्त यह भी ध्यान रखा जाए सरकार कि जो आरोपी है वो किस जुर्म में उनको सजा मिली हुई है। अगर संगीन जुर्म है तो सजा माफ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित है उसका भी यहां पर कहीं ना कहीं इंसाफ जुड़ा हुआ है, और यहां पर एक इंसाफ यहां पर दिखाई दे रहा है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना है इस गंभीर मामले में। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।